नमस्कार मित्रों। आज मैं लव जिहाद पर बात करना चाहता हूँ। हमारे जो ये देश है, इसमें जिहाद के नाम पर बड़े बड़े षड्यंत्र हो चल रहे हैं। कहीं लैंड जिहाद और कहीं लव जिहाद, और पता नहीं किस किस नाम से ये जिहादी देश कर और ख़ासकर सनातनी सभ्यता की जड़ों को कमज़ोर करने के लिए साजिशें रच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी इस बात की भी है कि अब हमारा समाज ही नहीं बल्कि हमारी सरकारें भी इस गंभीर विषय को समझ रही हैं। खासकर जहां बीजेपी की सरकारें हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये लव जिहाद नामक एक भयंकर बीमारी पर संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लागू कर कानून बनेगा। अभी अध्यादेश 6 महीने के लिए वैलिड है, लेकिन जैसे ही विधानसभा का सत्र बैठेगा वहाँ पे ये कानून भी पास हो जाएगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि योगी जी का इस एक्शन का माननीय शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने भी स्वागत किया है, और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी ने भी इनका स्वागत किया है, और एमपी के जो मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान हैं उन्होंने भी कहा है कि हम भी इस पर बहुत जल्दी एक अध्यादेश लाएंगे, कानून बनाएंगे, और जिसका कि उन्होंने अपने जो प्रशासन को उसको निर्देश भी दे दिया है। और उन्हीं के पक्षियों पे चलते हुए हरियाणा सरकार भी इस लव जिहाद के खिलाफ एक्शन लेगी और इस पर कानून बनाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। अभी ये जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहाँ वहाँ तो लागू हो जाएगा, लेकिन जहाँ कांग्रेस की या अन्य क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं वहाँ ये कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने साफ कह दिया कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को एक्चुअली वोट की राजनीति करनी है, उनको एक मजहब से वोट लेने हैं। इसलिए जो ये गंदगी है, लव जिहाद के नाम की गंदगी या ज़मीन जिहाद के नाम जो गंदगी है, इसको वो लोग उस एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उनको अपने वोट खिसकने का डर है। हालांकि वोट तो उनके अभी भी खिसक रही हैं, क्योंकि भारत की जनता, भारत का समाज अब जागरूक हो चुका है। उनको पता है कि हमारे देश में अब भाजपा ही सरकार ही कुछ कर सकती है। जिस तरह सेंटर में कर रही है उस तरह राज्यों में भी कर रही हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये लव जिहाद के 100 केस आ चुके हैं। जी हाँ, 100 केस। और योगी जी अब इस विषय पर सख्त हो गए, ये सबको पता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो गए। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मजहबी जिहादी तत्व ऐसे हैं कि जो लव जिहाद कर हिंदू बच्चों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये पहले अपना नाम हिंदू रखते हैं, जिस तरह राहुल करण रख दिया। उसके बाद ये उन बच्चों को अपने झांसे में लेते हैं और शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद इनकी असलियत खुलती है कि ये कोई हिंदू नहीं बल्कि ये जिहादी, लव जिहादी हैं, जिन्होंने कि हिंदू के नाम पे अपना नाम रखा। और बाद में पता चलता कि ये तो इनका नाम, किसी का नाम मुख्तार है, किसी का नाम अहमद है, किसी का नाम मोहम्मद है, किसी का नाम जो है इस्लामुद्दीन है। तो इस तरह ये फंसा देते हैं। उसके बाद ये उन बच्चों पर शादी करने के बाद ये ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं और प्रेशर डालते हैं। तो ये इस देश में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है, और इसमें बहुत बड़े जो ग्रुप है वो भी शामिल हो सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग हो रही है। विदेशों से भी हो सकती है, पाकिस्तान से भी हो सकती है, क्योंकि ये इनकी एक चाल है जो इनके दिमाग में चल रहा है ना। वो क्या बोलते हैं, गजवाए हिंद। अब गजवाए हिंद का इश्यू इनके पास चला, खासकर ये तो पाकिस्तान में बहुत बढ़ चढ़ उठाया जाता है कि एक दिन ये हमारा जो गजवाए हिंद सक्सेस होगा और ये भारत फिर से हमारे कदमों में हो गया, हम इस पर दोबारा से शासन करेंगे, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है।
जब तक हम जागरूक और सतर्क नहीं होंगे तब तक इनके मंसूबे भी धीरे धीरे अग्रसर होंगे। लेकिन हमें जिस तरह हमें तो खुशी इस बात की है मुझे कि आज हमारी जनता, हमारा देश का समाज, हिंदू समाज, सनातनी समाज धीरे धीरे ही सही लेकिन जागृत हो रहा है और हमें एक होना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म में कुछ कुरीतियां हैं जिनको हमें ख़त्म करना होगा और हमें सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि एकता में ही बल है। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान की जो बच्चियां हैं उनको ख़ास तौर पे सतर्क करना चाहता हूँ कि कृपया इन जिहादियों को पहचानें, इनको देखें और इनके झांसे में ना आए, क्योंकि इनके झांसे में अगर आप आ गए तो आपका जीवन, आपका कैरियर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपको पता है कि इनका जो कानून है वो किस तरह का है, क्योंकि वहाँ तो 1 साल के बाद कानून सो तो नहीं लेकिन शरिया के मुताबिक तलाक हो जाता है 1 साल या 2 साल बाद। उसके बाद दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, चौथी बीवी, पता नहीं कितनी बीवियाँ उनके होते हैं, कितने बच्चे होते हैं। लेकिन जो उनकी पत्नियां, उनका तो ये पूरा जीवन खराब कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती है, खासकर अपनी सनातनी बच्चियों से, कि कृपया इनसे सतर्क रहें, सजग रहें। धन्यवाद।